हेलो विवर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं अजमत आबदी एक बार फिर से लेके आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हेल्पफुल क्लास। आज की क्लास में बता दूँ, मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये जो है इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम लोग पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्य जिसमें ना नो नेवर नहीं आता, प्रश्न नहीं आता किसी तरह का, बिल्कुल साधारण वाक्य अपनी बातों को वक्ता बहुत साधारण रूप से कहता है। तो इसकी पहचान करने के लिए सबसे पहले तो हम टेंस की पहचान करेंगे। पहचान करने के लिए वाक्य के अंत में चुका चुकी चुके लिया गया गई गए के बाद है हूँ आता है। जैसे राम बाजार जा चुका है, सूरज ढल चुका है, वे किताब पढ़ चुके हैं, हम बाजार से आ चुके हैं, तुम अपना काम कर चुके हो। हर बात में काम, इसमें जो है काम जो है हो चुका है, बट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो काम प्रेजेंट में होता है, तुरंत समाप्त होता है। तो इसको बनाने के लिए चले हम शुरू कर लेते हैं। हम इसको तो इसको बनाने के लिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हमारा सेंटेंस है राम बाजार जा चुका है। तो इसको हम जस्ट फॉर्मूले पे अगर रख लेंगे तो सब्जेक्ट हमारा राम है और सब्जेक्ट के बाद मैंने पहले भी बताया हुआ है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम हैज हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पे हैज और हैव है। तो मैं बताती चलूँ कि हैज हेल्पिंग वर्ब जो लगती है वो सिंगुलर के लिए लगती है और हैव प्लूरल के लिए लगती है। यहाँ पे मैंने अलग अलग क्लास को नहीं बनाया है, इसलिए कि इतनी क्लासेस पढ़ने के बाद अब ये हैज हैव या सिंगुलर प्लूरल आप बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं। इतनी क्लासेस के बाद तो हैज जो होता है सिंगुलर की, इसका मतलब किसी एक व्यक्ति के लिए, एक नेम के लिए, ही शी इट के लिए हैज का प्रयोग होता है, आई वी यू दे के लिए हैव का प्रयोग होता है, या किसी भी एनी प्लूरल नेम के लिए हैव का प्रयोग होता है। तो आप हैज हैव के को ध्यान में रखते हुए टेंस को बनाएंगे। तो राम सिंगुलर नंबर में आता है तो इसको हम उठा के सिंपली रख देंगे राम हैज। यहाँ एक नई चीज आपके लिए आ गई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो हर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। गो वेंट गॉन, राइट गो वेंट गॉन, सिंग सैंग संग। इस तरह से ये आपको लर्न करना होगा। इसमें तो मेहनत है। अब तक के दो जो टेंस मैंने पढ़ा है उनमें आपको पहले तो सबसे पहले SES IES हमने पढ़ा था, उसमें थोड़ी सी हमें पढ़ाई करनी पड़ी थी। उसके बाद तो वर्ब याद करने के बाद हमने बहुत आसानी से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लिया। बट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी होगी। मैं कोशिश करती हूँ कि वर्ब के थर्ड फॉर्म्स आपके लिए कुछ पोस्ट कर दूँ, उससे आप हेल्प ले लीजिएगा और बाकी आपको याद करना ही होगा। तो राम हैज गॉन टू मार्केट। राम बाजार जा चुका है। इसको बनाने के लिए हम आ जाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। राम हमारा सब्जेक्ट है, राम हैज गॉन टू मार्केट। अगला हमारा जो सेंटेंस है, वे गाना गा चुके हैं। वे के लिए दे होता है, दे के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है। दे हैव संग द सॉन्ग। सूरज किताब पढ़ चुका है। यहाँ भी सब्जेक्ट एक वचन में है। सूरज हैज स्टडीड द बुक। सूरज किताब पढ़ चुका है। वे विद्यालय से आ चुके हैं। तो हम देख लेते हैं दे। वे विद्यालय से आ चुके हैं, हम देख लेते हैं दे कम फ्रॉम, सॉरी लो इसको हटाओ, ये गलत हो गया, हैव लगाया ही। अगला हमारा टेंशन है वे विद्यालय से आ चुके हैं। तो इसको हम अगला हमारा टेंशन है वे विद्यालय से आ चुके हैं। तो वे के लिए हम सिंपली दे लिख लेते हैं। दे के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होगा। दे हैव कम फ्रॉम स्कूल। वे विद्यालय से आ चुके हैं। दे हैव कम केम कम, ये जो होता है ये तीनों फॉर्म इस तरह से होता है। कम केम कम, तो कम आ जाएगा। मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। आई हैव completed
माई ऑल वर्क, मैं अपने काम मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ, मैं यह पिक्चर देख चुका हूँ। इसको बनाने के लिए हम अपने फॉर्मूले पे ही रहेंगे। फॉर्मूले को हमेशा अपने माइंड में सेट रखा करिए। मैंने कहा था कि इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के लिए फॉर्मूले की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, तो फॉर्मूला जो है वो हमेशा आप अपने माइंड में सेट रखा करें, और जब फॉर्मूले पे रखेंगे तो आपसे कहीं कोई गलती नहीं होगी। मैं यह पिक्चर देख चुका हूँ। आई हैव seen this movie. I have seen this movie. वह घर जाने के लिए निकल चुके हैं। They have left to go home. वह घर जाने के लिए निकल चुकी है। वह घर जाने के लिए निकल चुकी है। वह घर जाने के लिए निकल चुके हैं। They have left to go home. दिया अंग्रेजी पढ़ चुकी है। तो सबसे पहले दिया है, तो दिया एक वचन में आएगी, सिंगुलर नंबर में। दिया हैज studied Dia has studied English. हम मैच जीत चुके हैं। हम के लिए वी होता है, तो वी आपको बताते कि वी जो है वो हैव में आता है, ये प्लूरल नंबर में आता है। वी हैव won the match. We have won the match. तो आगे देख लेते हैं। इसी से रिलेटेड कुछ और ट्रांसफर मैं बता देती हूँ। मैं बाग से फूल तोड़ चुकी हूँ। तो मैं के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं। आई हैव प्लग्ड। आई हैव प्लग्ड द फ्लावर्स from garden. I have plucked the flowers from garden. मैं बाग से फूल तोड़ चुकी हूँ। इसमें देखिए आई जो है ये हो गया मैं, और ये हैव आपके आई के लिए लगा है प्लूरल। हैव प्लग्ड थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लग्ड द फ्लावर, और ये जो है बाग से ये अदर्स में आ गया, तो फ्रॉम द गार्डन या फ्रॉम गार्डन मैं बाग से फूल तोड़ चुकी हूँ। इसको अलग अलग आप देख ले। आई हैव प्लग्ड द फ्लावर्स फ्रॉम गार्डन। तुम इस गाने पर नाच चुके हो। तो इसको बनाएंगे, पहले तो यू लिख लेंगे तुम के लिए। यू हैव डांस्ड। यू हैव डांस्ड, तुम नाच चुकी हो इस गाने पर, ऑन दिस सॉन्ग। बहुत आसानी से बन जाता है। अब थोड़ा सा फॉर्मूले पे अगर ध्यान दे देंगे तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सविता झूला झूल चुकी है। सविता सिंगुलर नंबर है, तो सविता का पहले नाम लिख लेंगे, सिंगुलर नेम। सविता हैज स्विंगिंग, सॉरी सविता, अगला देख लेते हैं। सविता झूला झूल चुकी है, तो सविता हैज, सविता सिंगुलर नंबर है, सविता हैज swung द स्विंग। स्विंग माने झूला होता है, एंड स्विंग माने झूला झूलना होता है, तो स्विंग का थर्ड फॉर्म स्विंग स्वैंग स्वंग होता है। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका वर्ब सब्जेक्ट, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये है आपका मेन वर्ब। स्विंग जो होता है ये थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब है। हमेशा हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो ये है स्विंग स्वैंग स्वंग। स्विंग माने झूला झूलना, स्विंग माने झूला भी होता है, तो स्वंग द स्विंग, झूला, ये झूल चुकी है झूला, ये ऐसे बन रहा है। सविता है स्वंग द स्विंग, सविता झूल चुकी है झूला, यानी सविता झूला झूल चुकी है। करिश्मा कपड़े धुल चुकी है। करिश्मा जो है ये सिंगुलर नंबर में आता है। करिश्मा
हैज वॉश्ड क्लोथ्स। कपड़े धुल चुकी है। करिश्मा हैज वॉश्ड क्लोथ। शिवा राजीव को बुला चुका है। शिवा जो है सिंगुलर नंबर है। शिवा हैज कॉल्ड राजीव। शिवा राजीव को बुला चुका है। हम क्रिकेट खेल चुके हैं। वी हैव played। We have played cricket। हम क्रिकेट खेल चुके हैं। तुम चाय पी चुके हो। तुम के लिए यू आ जाता है। यू के साथ हमेशा हैव आएगा। यू हैव टेकन। टेक टू टेकन। यू हैव टेकन टी। कविता कपड़े खरीद चुकी है। कविता हैज बॉट। कविता हैज बॉट क्लोथ्स। कविता कपड़े खरीद चुकी है। तो ये सारे जो ट्रांसन थे वो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाए। और मैं बहुत ज़्यादा ट्रांसन बना देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मेरे बेसिक के भी स्टूडेंट कुछ हैं और जो कुछ नए स्टूडेंट आते हैं तो इन सबको कहीं बार बार चीज़ों को सर्च करना ना पड़े, इसलिए मैं ट्रांसलेशन बना देती हूँ। और ये इसमें देखिए, इसमें है कुछ नहीं, जैसे आपने पहले ट्रांसलेशन पढ़े सब कुछ उसी रूल पे है। इसमें आपके लिए एक काम बढ़ गया है, वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म याद करना। अगर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म कम से कम 40 वर्ब्स जो मैंने आपको याद कराई थी, उन 40 वर्ब्स की फॉर्म जो मैंने वर्ब्स लिखवाई थी वो मेरी एक क्लास बनी हुई है, आप उस क्लास में देख सकते हैं। तो वो सारी वर्ब जो थी वो एक कॉमन यूज में आने वाली थी। तो आप उन सब के थर्ड फॉर्म याद कर लेंगे तो ये ट्रांसलेशन आपके लिए बिल्कुल कंटिन्यूअस की तरह आसान हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और अच्छी होने वाली है। तो आपने इस क्लास को लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। इसी के साथ कोई प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।